हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम करेंगे कि बहुत ही बेसिक इंग्लिश को पढ़ना और बोलना कैसे सीखें। जैसे कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आपका स्टेप होना चाहिए इंग्लिश पढ़ना और बोलना अगर आपको सीखना है तो आपको कुछ बेसिक वर्ड्स सबसे पहले सीखने पड़ेंगे, जिसमें कुछ वर्ब्स हो सकते हैं, कुछ नाउन्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों के नाम हो सकते हैं, या जो हम करते हैं डेली लाइफ में उस कामों के नाम हो सकते हैं। तो ये बेसिक वर्ड्स आपको कुछ पता होने चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स सीख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है हमारा HI, यानी कि हाय। हाय यानी कि आप जिससे भी मिलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन हाय हाय से ही होगी। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप उसे हाय बोल सकते हैं। ओके, ये ग्रीट करने का तरीका है, एक अभिवादन का तरीका है। तो इसे आप हाय बोल करके लोगों से मिल सकते हैं, उनका अभिवादन कर सकते हैं। मोस्टली ये आप अपने दोस्तों में कर सकते हैं, आप अपने टीचर या अपने बड़ों को तो नहीं कहेंगे हाय, लेकिन आप अपने दोस्तों को ज़रूर एक इनफॉर्मल वे में हाय कर सकते हैं। ओके, हेलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेलो। ठीक है, HELLO, हेलो। ओके, हेलो, हेलो। तो बहुत छोटी प्रोनाउंसिएशन है, ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे इसे। हेलो। ओके, हेलो ये भी एक अभिवादन का तरीका है। तो हेलो बोल के आप लोगों से मिल सकते हैं। हेलो थोड़ा सा एक फॉर्मल वे है, ये आप अपने से बड़ों को भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है SORRY, सॉरी। ओके, सॉरी। तो एस में स की साउंड आती है, स। ओ में ओ की साउंड आई, स और आर में र की साउंड आई, स और री, सॉरी। ओके, सॉरी। सॉरी, सॉरी होता है माफ़ कर दो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप दूसरे बंदे को कहोगे सॉरी। जिसका भी आपसे नुकसान हुआ है, जिससे भी आपको प्रॉब्लम हुई है, आप उससे क्या बोलेंगे? सॉरी, यानी कि माफ़ कर दो। ओके, एक छोटा सा वर्ड है सॉरी, लेकिन इससे आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका वर्ड है PLEASE। ओके, PL बनता है, इकट्ठा बोला जाता है, प्ल, प और ल, प्ल, इज। ठीक है, प्लीज़। इस तरह से आप छोटे वर्ड्स को छोटी छोटी साउंड्स में तोड़ करके और बोलना सीख सकते हैं। प ल प्ल इज, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ बन गया, प्लीज़ है प्लीज़। ज के नीचे अगर हम बिंदी लगाएंगे तो ज, प्लीज नहीं होता है, इट्स प्लीज। ज की साउंड आती है इसके अंदर, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ होता है। इसका मतलब होता है जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो रिक्वेस्ट की तरह आप किसी से अनुरोध करने के लिए आप प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे को एक पानी का ग्लास दे दो। तो वो वहाँ पर आप प्लीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि आप उससे अनुरोध कर रहे हो, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट BYE, बाय, बाय। ठीक है, बाय, बाय विदा लेने के लिए यूज़ होता है, बाय, बाय। ओके, बाय, बाय, बाय बोलेंगे हम इसको। बाय ये विदा लेने के लिए यूज़ होता है, जब कोई जा रहा होता है तो हम लोगों को कह सकते हैं बाय। ठीक है, बाय, बाय यानी कि जब हम किसी से विदा होते हैं तो हम बाय बोलते हैं। ओके तो ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, ओके, ओके, ओके तो ऐसे ही बोला जाता है, ओके, ओके, ओके यानी कि ठीक है। अगर आपको कोई काम कहा जाता है और आप उस काम के लिए हाँ करते हो तो आप उसे ओके कह सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप दाल खाना पसंद करेंगे, आप कहेंगे ओके, यानी कि ठीक है। ओके, यानी कि आप दाल खा लेंगे। ओके, तो वहाँ पर आप ओके, आपको समझ आ गया? ओके, तो ओके
यहाँ पर वर्ड है ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है TH से बनता है हमेशा थ एंड न क, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मतलब पता है आपको, धन्यवाद। जब भी आपका कोई काम करता है, आपको कुछ देता है, तो आप उससे क्या कहेंगे? थैंक यू। ओके, यानी कि आपका धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है नाइस, ना ई स, नाइस, ना ई स, नाइस। ठीक है, नाइस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइस। नाइस यानी कि अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, कोई भी चीज़ या कोई भी काम जब हम कुछ अच्छा लगता है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं? नाइस। क्या आपने वह पिक्चर देखी, कैसी लगी? नाइस, अच्छी थी। ओके, तो वहाँ पर आप नाइस, शी इज़ अ नाइस गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो वहाँ पर आप नाइस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी है। NO यानी कि नो, यानी कि जब आपको किसी काम के लिए मना करना होता है तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं NO यानी कि नो, यानी कि नहीं। इसी तरीके से आपका होता है YES, यस, यस, यस। यस का मतलब होता है हाँ। ठीक है, कोई भी काम जब आप करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो आप कहेंगे हाँ। किसी भी चीज़ में आपको हाँ कहना है तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड यस। ठीक है, वो WH हमेशा बनता है वो। ठीक है, वो आए, वाई, वाई, वाई। ठीक है, वाई का मतलब है क्यों। जैसे मैंने कल ही बताया था आपको कि कोई आपसे कहे कि मेरे तो सर में दर्द है, तो आप उससे कह सकते हैं वाई, यानी क्यों। इसी छोटे छोटे वर्ड से आप पूरे सेंटेंस भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनसे ही आपस में बातें कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड से ही। नेक्स्ट वर्ड है सैड, 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 सैड यानी कि जो है मैं बहुत ही उदास होना। ठीक है, उदास। वाई इज शी सैड, वह उदास क्यों है। वाई, वाई क्यों। ओके, वाई इज शी सैड, वह उदास क्यों है। वाई इज शी यानी कि वह लड़की, सैड, वह लड़की उदास क्यों है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इस वर्ड से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने दो वर्ड अभी सीख लिए सेंटेंस के, वाई और सैड। ठीक है, नेक्स्ट है बैड, बैड यानी कि बुरा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ओके, हाउ वॉज द वेजिटेबल, सब्जी कैसी थी ना, बैड, बुरी थी, अच्छी नहीं थी। ओके, और अगर अच्छी लगे तो हम कहेंगे गुड, अच्छी थी। नेक्स्ट वर्ड है वो एट, टी में मैंने आपको बताया ट की आवाज़ आती है, और WH में मैंने आपको बताया वह की साउंड आती है। तो वॉट, वॉट, वॉट यानी कि क्या। ठीक है, क्या। जैसे मैं कहूँ कि मैं पका रही हूँ, आप पूछोगे व्हाट, क्या, यानी कि क्या पका रही हो। ठीक है, तो व्हाट वहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, मैं पूछूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, तो आप पूछोगे व्हाट, यानी कि क्या पढ़ रहे हो आप। ठीक है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से कोई आपसे कुछ कहे तो आपको अगर पूछना हो क्या, तो आप व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग, जी में ग की आवाज़ आती है, ऊ की आवाज़ आएगी डबल ओ से, और डी से आएगी ड की आवाज़, तो बन जाता है ग उ ड, गुड। गुड यानी कि अच्छा। तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप गुड बोल सकते हो उसको। ठीक है, कोई राइटिंग अच्छी है तो ही हैज़ गुड राइटिंग, उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। ठीक है, वो W में वो की आवाज़ आती है, वो ऑफ, वो वॉव, वॉव, वॉव यानी कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो एक तरीके से आप एक एक्सक्लेमेशन की तरह, यानी कि ये बहुत ही अच्छा लगता है आपको कोई चीज़, तो आपके मुंह से क्या निकल जाता है वॉव। ठीक है, तो इसका भी वर्ड बहुत ही अच्छा होता है, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा। हम कोई भी चीज़ देखते तो हमारे मुंह से एकदम से निकल जाता है वाव, व्हाट अ
पिक्चर, वाह व्हाट अ पेंटिंग, कितनी अच्छी पेंटिंग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेल्प, हेल्प, हेल्प ल आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब छोटी आवाज़ निकलेगी ल की, हेल्प। ओके, हेल्प यानी कि मदद, मदद करना किसी की। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू, हेल्प यानी कि मदद। नेक्स्ट है कम, कम, कम यानी कि आना। विल यू कम टुडे, क्या तुम आज आओगे। कम, आना, ओके, कहीं आना कम, कहीं जाना इज गो। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर, हेयर, हेयर, हेयर। ठीक है, हेयर का मतलब है यहाँ। ओके, अब इससे आप 2 वर्ड से पूरा सेंटेंस आप बना सकते हो। कम हेयर यानी कि यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। ठीक है, कम हेयर। अब टीएच को मैंने बताया ध की साउंड निकलती है, धयर, ये बन जाएगा धेयर। ठीक है, देयर भी लिख सकते हो। ठीक है, देयर, देयर यानी कि वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ, यहाँ आओ और वहाँ जाओ। ठीक है, गो, गो यानी कि जाना, देयर वहाँ जाओ। ह आव, डब्ल्यू में आपको वो की आवाज़ आती है, हाउ। ओके, हाउ, हाउ, हाउ यानी कि कैसे। ओके, कैसे, आपने यह काम कैसे किया, हाउ, कैसे किया, हाउ। ठीक है, कैसे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हाउ, हाउ। ठीक है, हाउ, कैसे। जैसे आप पूछें कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो आप पूछेंगे हाउ, कैसे करी। ओके, तो इस तरीके से आप एक वर्ड से भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। WH मैंने आपको बताया व की आवाज़ आती है, व एन में न की आवाज़ आती है, वैन। व एन वैन। ओके, वैन मतलब कब, कब। ये भी एक क्वेश्चन है, तो WH फैमिली ने बहुत सारे वर्ड्स के लिए क्वेश्चन वाले कैसे बहुत सारे कर लिए। हाउ, व्हेन, आगे भी और हैं, भी कर लेंगे। व्हेन यानी कि कब, जैसे कोई पूछे कि मैं बाज़ार गया था, आप पूछोगे व्हेन, कब गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। व एयर, वेयर, व एयर, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, वो कहेगा कि बुक कहाँ रखी है, आप पूछोगे वेयर यानी कि कहाँ रखी है, वेयर कहाँ, तो उसका आंसर होता है देयर, वहाँ। आप पूछोगे वेयर कहाँ, आंसर आएगा देयर यानी कि वहाँ रखी है। ठीक है, व इच, CH में हमेशा च की आवाज़ साउंड आती है, च की साउंड आती है। ठीक है, और WH में वो की साउंड आती है, और ई बीच में लगा हुआ है, तो बन जाएगा विच, विच, विच यानी कि कौन सा। ठीक है, विच का मतलब है कौन सा, विच का मतलब है कौन सा। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि पेन रखा है, आप पूछ सकते हो विच यानी कि कौन सा पेन रखा है वहाँ पर। ठीक है, ह एट, हेट, हेट यानी कि नफरत। आई हेट यू, जैसे कहते हैं मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, हेट। GR से ग्र, ग्र, एट, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट यानी कि महान, या बहुत अच्छा होता है उसे भी हम कह सकते हैं ग्रेट। यानी कि अगर हम कहें कि मैंने ये काम कर लिया, तो आप कह सकते हो ग्रेट, वाह बहुत अच्छे। ओके, या आपने बहुत ही ग्रेट काम किया, आपने बहुत ही महान काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेट वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी काम बहुत अच्छा हुआ है, आपकी पसंद के अनुसार हुआ है, आप कह सकते हो ग्रेट। ओके, नेक्स्ट इज हैप्पी,
हैप्पी। ओके, हैप्पी माने कि खुश। उदास का हमने क्या सीखा था? उदास का हमने सीखा था सैड, और हैप्पी का हमने सीखा खुश। तो यानी कि सैड और हैप्पी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हैप्पी यानी कि खुश। ओके, वाई आर यू हैप्पी? तुम इतने खुश क्यों हो? जी में मतलब ग ई व, गिव। गिव यानी कि देना कोई भी चीज़। गिव मी अ पेन, मेरे को एक पेन दे दो। गिव मी अ पेन। ओके, पेन आपको पता है, पेन। ओके, तो इन दो वर्ड से आपने एक सेंटेंस बना दिया। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। ठीक है, SP बनता है स्प ई क, स्पीक। स्पीक यानी कि बोलना। स्पीक अप, बोलो। स्पीक, बोलो। आप चाहते हो कि कोई आपकी बात का जवाब दे नहीं रहा है, तो आप उसे कह सकते हो स्पीक, मतलब कुछ तो जवाब दो, बोलो कुछ तो। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्पीक। ठीक है, PL प्ले। प्ले यानी कि खेलना। ठीक है, तो हम कहते हैं गो प्ले। ओके, देखो इससे आपने एक सेंटेंस बना लिया। जिसे हमने एक वर्ड यूज़ किया गो, एक यूज़ किया प्ले, यानी कि जाओ और खेलो। गो प्ले, गो एंड प्ले भी कह सकते हो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड प्ले। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है आस्क। आस्क। आस्क यानी कि पूछना। ओके, पूछना। आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो। आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे एक क्वेश्चन पूछो। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ओके, वहाँ पर पूछने का होता है आस्क। टेल होता है बताना। टेल होता है बताना। तो आप जब आस्क करेंगे तो सामने वाला आपको टेल करेगा। ओके, आई आस्क यू समथिंग एंड यू टेल मी समथिंग। ओके, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुझे कुछ बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट था प्ले। आई थिंक ये हमने ऑलरेडी कर लिया। डू होता है करना। ओके, करना। डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, डू योर वर्क, अपना काम करो। डू एक्सरसाइज करो। तो इस तरीके से आप करना वर्ड के लिए डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इनसे बना सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स किए जिनसे आप जो है कुछ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ना भी इवन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली इनकी आप थोड़ा थोड़ा करके इन वर्ड्स को याद करें, इनकी मीनिंग याद करें, इन्हें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू करें अपने डेली लाइफ में। तो बहुत सारे वर्ड्स आप नए नए सीख पाएंगे और हम भी आपको और नए वर्ड सिखाते रहेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, thank you guys for watching, and if you like the video then please share and subscribe. Thank you guys.